कितना अच्छा पुण्य का काम किया आपने। मतलब नेत्रदान महादान है और इससे ऊपर कोई दान नहीं है। देखिए, हमें ये समझना है कि हमारे मरने के बाद हमारे शरीर का कोई रोल नहीं है। इसको या तो हम जला देंगे या तो हम दफना देंगे। तो अगर आप इसमें से कुछ दान करके किसी और की मदद कर देते हो, वो इंसान दोबारा देख सकता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम या इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग रोज ही ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जो देख नहीं पाते, और जिसकी आंख में अंधापन होता है और उसको पता लग जाता है कि अगर मेरी पुतली को बदल दिया जाए और मैं दोबारा देख सकता हूँ, तो वो तो अब उसकी लाइफ का एक ही पर्पस रह जाता है कि बस किसी तरह से मुझे किसी की दान करी हुई पुतली मिल जाए। हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। एंड आज के पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है और मेरे बहुत ही क्लोज है। आज हम बात करने वाले हैं आई डोनेशन के बारे में, या आई ट्रांसप्लांट के बारे में, कॉर्नियल डोनेशन के बारे में। और ये एक इस तरह का प्रोसीजर है जिससे एक अंधा इंसान दोबारा देख सकता है। एक मिराकुलस प्रोसीजर है ये। एंड आज मेरे साथ हैं पैनल ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट कॉर्नियल स्पेशलिस्ट फ्रॉम I7। सो आई वेलकम डॉक्टर गुंजन, डॉक्टर निष्ठा मैम, डॉक्टर आसिफ, and all three of them including me, we are all corneal specialists। तो हम लोग रोज ही कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या आई ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन करते हैं। एंड आज के पॉडकास्ट का पर्पस है कि आपको इसके बारे में एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि लोगों के मन में आई डोनेशन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत डर है, और इस डर की वजह से लोग अपनी आंखों का दान नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे देश में इतने सारे लाखों में पेशेंट्स हैं जो दोबारा नहीं देख पा रहे। वो दोबारा देख सकते हैं अगर कोई अपनी आंखों का दान करते, लेकिन इसको करने में लोग बहुत डरते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये सारी मिथ्स वगैरह क्लियर करने वाले हैं। प्लस हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर आपको अपनी आंखों का दान करना है तो उसका क्या प्रोसीजर या प्रोसेस रहता है और कैसे आप किसी और को रोशनी दोबारा दे सकते हैं। सो डॉक्टर गुंजन, सबसे पहले ना बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या आई डोनेशन या आई ट्रांसप्लांट से आंखों की कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करा जा सकता है, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम पूरी आंख को निकाल के एक नई आंख लगा सकते हैं। तो क्या इस तरह का प्रोसीजर होता है कि कुछ थोड़ा डिफरेंट है ये? तो डॉक्टर राहिल, जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है वो बेसिकली एक लेयर होती है जो हमको कॉर्निया बोलते हैं, जो आगे की ट्रांसपेरेंट लेयर है, वही डोनेशन हो सकती है। पूरी आई ट्रांसप्लांट का अभी तक कुछ सर्जरी में इतना सक्सेसफुल रेट्स नहीं हैं। तो जो हम बात करते हैं वो बेसिकली सिर्फ आगे की लेयर जो एक कॉर्निया होता है उसी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि पूरी आंख को बदला जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंख का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, जिसको काली पुतली कहते हैं या कॉर्निया कहते हैं या आंख का शीशा भी कहते हैं, वो स्ट्रक्चर को बदलना हम पॉसिबल है, लेकिन पूरी आंख को बदलना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो मैम, आई डोनेशन में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉर्निया हो सकता है, तो कभी कभी हमने सुना है कि जो आंखों का सफ़ेद हिस्सा होता है, स्क्लेरा, या जो आंखों में लिम्बल स्टेम सेल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस में यूज होते हैं, इसको भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? राइट। तो हम कॉर्निया का जब डोनेशन करते हैं तो इट इज़ एक्चुअली ए कॉर्नियल बटन। मतलब कि ये जो काली पुतली है और उसके अराउंड जो सफ़ेद आप देख रहे हैं, जिसे कहते हैं स्क्लेरल रिम, उसको हम साथ में डोनेट करते हैं। कहीं पे परफोरेशन हो गया है, यानी कि छेद हो गया है आँख में, या कहीं आँख में मेल्टिंग हो गई है, या आँख में कोई बर्न हो गया है, जिनके आँख में कोई केमिकल गिर जाता है, तो उन केसेस में आप स्क्लेरा यूज़ कर सकते हो। जिन केसेस में बिल्कुल दोनों आँखों से इंसान को नहीं दिख रहा है, या वो लिम्बल स्टेम सेल फेलियर या रिजेक्शन हो गया है, जिन केसेस में, वहाँ पे आप लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हो। राइट। सो आई थिंक ऑडियंसेस को ये समझना ज़रूरी है कि मेनली काली पुतली को ट्रांसप्लांट करा जाता है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी आंखों का वाइट हिस्सा है, स्क्लेरा, उसको भी यूज़ करा जा सकता है। और हमारे वाइट हिस्से और काले हिस्से के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिसको लिम्बल स्टेम सेल्स कहते हैं, उसका भी यूज़ करा जा सकता है कुछ कंडीशंस में, जो हम आगे बात करेंगे। सो डॉक्टर आसिफ, क्या कोई भी इंसान अपनी आंखों का दान कर सकता है, या इससे पहले कुछ ध्यान रखना होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या हमारी आंखों में चश्मे का नंबर था, या हमारे आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, तो क्या वो लोग भी अपनी आंखों को दान कर सकते हैं, कि दान करने के लिए आंख का बिल्कुल नॉर्मल होना ज़रूरी है?
हमारा पास जो आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड सर्टन गाइडलाइंस. सो इन जनरल सब लोग, जिस लोग का मन कर रहा है डोनेट करने के लिए, तो उनका कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं. एंड किसी को कॉर्निया हम मतलब मना नहीं कर सकते, हर कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं. बट देर आर सर्टन कॉर्नियाज, जिस कॉर्निया सूटेबल नहीं होगा वो ट्रांसप्लांट करने के लिए आप डोनेट कर देंगे. फिर उसके बाद कुछ चेकअप्स होगा, कुछ टेस्ट्स होगा, आपका कॉर्निया जो डोनेट हुआ कॉर्निया वो सूटेबल है नहीं है फॉर ट्रांसप्लांटेशन. देर आर सर्टन डिजीजेस, बहुत कम डिजीजेस होगा, वो हम डिस्कस करेंगे. वो डिजीजेस इन केस निकला है फिर हम वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, वो कॉर्निया का फिर वेट लैब पर्पस के लिए और ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा. बट कोई भी डोनेटेड कॉर्निया इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेस्टेड. राइट. तो मैम कौन से ऐसे डिजीजेस होते हैं जिसमें यूजुअली हम नहीं करते? सो सर्टेन केसेस, जैसे कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आपको बहुत बीमार थे आप, जैसे जिसे कहते हैं सेप्टिसीमिया, यानी कि आप, या फिर आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है, या आपको कोई कैंसर डायग्नोस हुआ है, या इन केसेस में स्पेसिफिकली हम कॉर्नियल डोनेशंस नहीं कर सकते हैं. रेस्ट जैसे आप कह रहे थे अभी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब नॉर्मल डिजीज़ेज़ हैं जिसके अंदर आप आई डोनेट डेफिनेटली कर सकते हो और करनी चाहिए. और बाकी डिजीज़ेज जैसे चश्मा, कैटरैक्ट, दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स जो सबके साथ होता है. तो चश्मा लगाने से आपकी आँख पे कोई फ़र्क, कॉर्निया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. कैटरैक्ट सर्जरी बिल्कुल करना चाहिए, कर सकते हो. तो ऐसा इन सब में से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई भी आई सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डोनेशन नहीं है. सिर्फ कैंसर्स ही डोनेशन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन. तो हमें ये समझना है कि यूजुअली तो हर इंसान अपना आंखों का दान कर सकता है, बट कुछ कंडीशंस हैं जहां पे दान करे हुई आंख की पुतली को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम. इसमें जैसे सपोज किसी इंसान को एड्स की प्रॉब्लम है या HIV की प्रॉब्लम है, या उस पेशेंट को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम थी, हेपेटाइटिस B की, या उसकी डेथ कुछ शॉक से हुई है, या मल्टी ऑर्गन फेलियर से हुई है, सेप्टिसीमिया से हुई है. मान लीजिए उसको रेबीज़ की प्रॉब्लम थी, या टेटनस की प्रॉब्लम थी, या आंखों में कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, या बॉडी में सपोज ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया है. तो इन सब कंडीशंस में हम लोग दान करी हुई पुतली को नहीं यूज़ कर सकते. तो गुंजन, जैसे सपोज कोई पेशेंट दान कर रहा है पुतली, अब उसको नहीं पता कि भाई मेरे को और कोई बीमारी थी या नहीं थी, या उसके रिलेटिव्स हैं उनको नहीं पता, और उसने दान कर दी पुतली, तो क्या हम बाद में भी चेक करते हैं कि कहीं गलती से वो पुतली किसी और की आंख में ना लग जाए? बिल्कुल डॉक्टर राहिल, आजकल जो हम लोग डोनेटेड कॉर्नियाज हैं उसका बहुत अच्छे स्ट्रिंजेंट टेस्ट होते हैं. कुछ हमारी गाइडलाइंस है आई बैंक एसोसिएशन ने जो हमें दी हुई हैं. इवन इंटरनेशनल आई बैंक भी हमें कुछ गाइडलाइंस देती है. तो ऑलमोस्ट सारे गुड आई बैंक्स हैं, दे फॉलो दोज गाइडलाइंस. तो द पेशेंट हु इज़ बीइंग गिवन दिस ट्रांसप्लांटेड कॉर्निया इज़ सेफ फॉर द रीज़न दैट these disease should be ruled out. तो इसलिए ये गाइडलाइंस हम अच्छे से फॉलो करते हैं, तभी हम ट्रांसप्लांटेड कॉर्निया को सर्जरी वाले टाइम पे कंसिडर करते हैं. राइट. तो हमें ये भी समझना है कि मान लीजिए किसी इंसान ने अपनी आंखों का दान कर दिया, तो पहले तो जो डॉक्टर आया है आंखों को लेने के लिए वो ही रिश्तेदारों से क्वेश्चन पूछता है कि भाई कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या उसको पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी. लेकिन ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि रिश्तेदारों को शायद सब कुछ ना पता हो. तो जब उस आंख को आई बैंक में ले जाया जाता है तो वहाँ पे उस पुतली पे भी कुछ टेस्ट करके देखा जाता है कि इस पुतली को यूज़ करा जा सकता है कि नहीं यूज़ करा जा सकता. साथ ही साथ जब आंखों का दान होता है तो जो डॉक्टर आता है आंखों को निकालने के लिए, वो उस मृत व्यक्ति के ब्लड सैंपल को भी लेके जाता है, खून का सैंपल लेके जाता है, और उस खून के सैंपल में भी सारा कुछ टेस्ट करा जाता है कि कहीं कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है जिससे दूसरे पेशेंट को पुतली हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते. तो अगेन हमें समझना जरूरी है कि आई डोनेशन के बाद आई बैंक में आंखों या पुतली का प्रॉपरली चेकअप होता है, और जब वो पुतली फिट हो जाती है तभी उस पुतली को दूसरे इंसान में इस्तेमाल किया जाता है. बिल्कुल. निष्ठा मैम, जैसे कोई इंसान अपनी आंखों का दान करना चाहता है, तो अब वो कैसे प्रिपेयर हो, या किसको बोले वो कि मेरे को दान करना है, कि कहाँ से, कुछ प्रोसेस क्या रहता है इसका? उसके लिए जब आप अपनी लाइफ में आपने डिसीजन लिया है कि मुझे अपनी आई या अपना कोई भी ऑर्गन डोनेट करना है, तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. आपको किसी आई बैंक से कांटेक्ट करके वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है, तो वो आपको एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं. तो एट द टाइम ऑफ डेथ आपकी फैमिली उनको कॉल करती है
एंड वहाँ से आपके घर में कुछ डॉक्टर्स आते हैं। या फिर अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो उस केस सिनेरियो में आपकी फैमिली, अगर आपने उनको पहले से सेंसिटाइज़ किया है कि आप विलिंग हैं कि आप डोनेशन करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपकी फैमिली उनको कॉल करती है एंड आपको उनको बुलाया जाता है। इन केसेस जहाँ पे हॉस्पिटल डेथ्स होती हैं वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीफ काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो ग्रीफ काउंसलर्स आपको मोटिवेट करते हैं फॉर द डोनेशंस एंड वहीं पे टीम ऑफ ऑफ्थैल्मिक डॉक्टर्स आते हैं एंड वहीं पे रिट्रीवल्स होते हैं। राइट, तो हमारे ऑडियंसेस को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी इच्छा है कि आप अपनी आंखों का दान करना चाहते हैं तो इसमें बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तो है कि आपके आसपास जो भी आई बैंक है, तो ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में आई बैंक आजकल अवेलेबल है, एटलीस्ट बड़े हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबल होता है। तो आप वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो थोड़ा सा एक कार्ड देंगे एंड आपको अपने रिश्तेदारों से ये बात करके रखनी है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखों का दान कर देना। आपको अपनी इच्छा अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली वालों को बताना है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट प्रॉपर्ली अपने रिश्तेदारों से कम्युनिकेट ही नहीं करता, फैमिली वालों को बताता ही नहीं है प्रॉपर्ली, और फिर उसकी मृत्यु के बाद आंखों का दान नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को बता के रखिए कि जब मेरी मृत्यु हो आप प्लीज आई बैंक में कॉल करके वहां से टीम बुला के मेरी आंखों का डोनेशन करवा देना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर करना है, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स को इसमें लूप में या कॉन्फिडेंस में लेके चलना है, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद वो ही लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। सो डॉक्टर आसिफ, अब मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो अब उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आंखों का डोनेशन में क्या क्या वो करेगा इंसान, रिश्तेदार या फैमिली वाला, अब क्या प्रोसेस वो शुरू करेगा? आई बैंक में कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं रिगार्डिंग द डेथ, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना अर्ली करेंगे, जो उतना अर्ली आ जाएंगे उतना अर्ली रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि डेथ टाइम टू रिट्रीवेशन टाइम, जो ऑर्गन रिट्रीव करने के टाइम होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक डेड इंसान के ऊपर जो आँख का जो न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ कम होती जाते हैं, आँख भी थोड़ा सा कमज़ोर होती जाते हैं। सो इसको जल्दी रिट्रीव करेंगे एंड जल्दी ट्रांसपोर्ट मीडियम और न्यूट्रिशन मीडियम हम डालेंगे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा तब ट्रांसप्लांट करने के बाद। सो यूजुअली 6 to 8 आवर्स होती है, उससे पहले इसको रिट्रीव करना चाहिए आइडियली। एंड सो अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड चीज़ जो कर सकते हैं, इन केस जो इंसान को जो आईज़ ओपनड है, सो उसको क्लोज कर सकते हैं, टेपिंग करके रख सकते हैं, और यू कैन यूज़ सम वेट कॉटन और समथिंग टू कवर द आईज़ एंड कीप। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, वैसे हम छोड़ दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया आईज़ को, तो आईज़ ड्राई हो जाती है एंड ऊपर का लेयर भी डैमेज हो जाती है एंड इट डिक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ द आईज़। सो उसके बाद रिट्रीव करेंगे, जो आई का क्वालिटी भी रिट्रीव करने के टाइम पे थोड़ा कम हो जाती है। राइट, सो मैं ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही घर पे डेथ होती है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो आई बैंक को कॉल करना है, क्योंकि जितना जल्दी इस आंखों को निकाल लिया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छे से हम इस आई को यूज़ कर पाएंगे। सेकेंडली, हमें ये ध्यान रखना है कि आंखें सूखे ना। सो जब आपने उस डेड इंसान को लिटा दिया है तो आंखों को बंद करना है। अब आंखों को बंद करने के लिए आप आंखों को साइड से भी खींच सकते हैं तो वो बंद हो जाएगी, आंख बंद करके उस पर टेप भी लगा सकते हैं, या आंखों को बंद करके उसके ऊपर गीला कॉटन उसको रख सकते हैं। प्लस हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आजकल काफ़ी सारे लोग लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं, तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूजुअली हरी बॉटल में आती है, तो अगर आपके पास वो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है तो उसको भी आंखों में डाल के आप ड्राई होने से बचा सकते हैं। फिर हम सजेस्ट करते हैं कि अगर वो डेड इंसान के ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखे को आप बंद कर दो, क्योंकि पंखे की हवा से आंख सूख जाती है। बट हाँ, अगर आपके घर में एसी है तो उस कमरे का एसी को ऑन कर दो, क्योंकि जितना एनवायरनमेंट ठंडा रहेगा उतना इस पुतली को खराब होने का चांस कम है। लेकिन जब आपका एसी ऑन है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एसी की हवा डायरेक्ट आंख में ना लगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से हम आई डोनेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो डॉक्टर गुंजन, अब ये सारा हमने कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, थोड़ा सा कॉटन लगा दिया, अब हम रेडी हैं डोनेशन के लिए। कुछ टाइम बाद आई डोनेशन वाली टीम भी आ गई, तो अब इस टीम का क्या रोल रहता है?
सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डोनेशन के लिए बुलाते हैं तो हमारा जो काउंसलर्स होते हैं और टेक्नीशियंस होते हैं, दे फॉलो द गाइडलाइंस एंड दे टॉक टू द रिलेटिव, फर्स्ट रिलेटिव जो भी अगर उन्होंने कंसेंट दिया है तो देन दे कलेक्ट द ब्लड सैम्पल एंड एक फॉर्म होता है, दे फिल द फॉर्म एंड उनके पास बहुत सारे किट होता है जिसमें दे कलेक्ट द आई एंड दे कैन स्टोर एंड टेक इट टू द आई बैंक फॉर फर्दर टेस्टिंग. तो ये सब उनके पास ये सारी इक्विपमेंट्स होते हैं टू कैरी आउट द क्वालिटी प्रोसेस. राइट, सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड. तो जब आपकी कॉर्निया ट्रांसप्लांट की टीम आपके घर पहुंचेगी तो सबसे पहला स्टेप जो वो करेगी कि एक आपका फॉर्म जो है उसमें सिग्नेचर लेंगे. तो उसमें 3 लोगों के सिग्नेचर होने हैं. सबसे पहले तो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव जो है उसका सिग्नेचर होगा और 2 विटनेस के और सिग्नेचर होंगे. उसके बाद आप प्लीज इस टीम को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि हमें आंख से ये जो पुतली को निकालना है ये जल्द से जल्द निकालना है. ज़्यादा देर उसको छोड़ नहीं सकते. उसको निकाल के एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में डालना ज़रूरी होता है. तो हम लोगों ने कई हज़ारों लाखों में आई डोनेशंस के लिए हम भी जाते हैं आंखों को निकालने के लिए. तो वहाँ पर मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो अक्सर जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं वो घेर लेते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा. प्लीज़ वहाँ पे टीम को इन सब बातों में इंगेज मत करिए. उनको अपना काम पहले करने दीजिए और एक बारी जब काम खत्म हो जाए फिर आप उनसे तसल्ली से बैठ के जो भी आपके मन में डाउट्स है वो डिस्कस कर सकते हैं. मैम निष्ठा मैम, जैसे आई ट्रांसप्लांट हमने सुना है कि मृत्यु के बाद करना होता है, कि एक इंसान की डेथ हो गई तब हम उनकी आंखों का दान करते हैं. लेकिन हमने ये भी सुना है कि बाकी शरीर के अंग जैसे हार्ट हो गया, किडनी, लिवर हो गया, आपके लंग्स हो गए, इनका जो ट्रांसप्लांट है ये यूजुअली लाइव इंसान से करा जाता है. या मान लीजिए जैसे ब्रेन डेड हो गया इंसान, उनमें कुछ ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करा जाता है. तो क्या एक जिंदा इंसान भी अपनी आंखों का डोनेशन या दान कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप लिविंग डोनेशंस ऑफ कॉर्निया या आई नहीं कर सकते हैं. आपको जितना भी, मैं समझ रही हूँ लोगों को बहुत बुरा लगता है अपने बच्चों के लिए या अपने भाई बहन के लिए, बट आप लिविंग रिलेटेड या लिविंग डोनेशंस ऑफ आई नहीं कर सकते हैं. सिर्फ कैडेवरिक डोनेशंस ही पॉसिबल हैं. आप लिविंग डोनेशंस नहीं कर सकते. राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप मरने के बाद ही अपनी आंखों का दान कर सकते हैं. करेक्ट. तो जैसे डॉक्टर आसिफ, हम लोग ये कहते हैं कि आई डोनेशन में एक इंसान का कॉर्निया हमने लगाया है, क्योंकि कॉर्निया का और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है हमारे पास. मतलब थोड़ा बहुत अब रिसर्च होनी शुरू हो गई है, हम डिस्कस करेंगे, बट यूजुअली एक मृतक इंसान के कॉर्निया को दूसरे इंसान के कॉर्निया में लगा दिया जाता है. तो क्या हम किसी एनिमल टिश्यू को भी ले सकते हैं, जैसे गोट हो गया या डॉग हो गया या किसी और एनिमल का टिश्यू लेके आंख में लगा दिया गया? सो दिस इज़ अगेन एक मिसकंसेप्शन जो काफ़ी लोग सोचते हैं कोई भी आंख और किसी भी लाइक एनिमल का भी आंख यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली नॉट. ठीक है. सो ह्यूमन आइज़ आर ओनली, इवन ये कॉर्निया एक टिश्यू है जिसमें हम जो कंपैटिबिलिटी को चेक नहीं करते हैं. जैसे आप मान सकते हैं बाकी किसी को लिवर ट्रांसप्लांट हो रही है, किसी को रीनल ट्रांसप्लांट हो रही है, काफ़ी चीज़ चेकिंग होती है एग्जैक्टली जैसे उनका ट्रांसप्लांट HLA मैचिंग हो रही है, उनका सूटेबल है डोनर, वो सब चीज़ चेकिंग होती है. बट कॉर्निया ऐसा टिश्यू है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, वैस्कुलरिटी नहीं होती है, उसमें जो एंटीजन सेल्स होती है वो सब कम रहती है, जिस वजह से कॉर्निया एक टिश्यू है. हम बिना ये सारे टेस्ट से हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है हम नॉन ह्यूमन और बाकी सारे एनिमल्स का टिश्यू ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. ओनली ह्यूमन टिश्यूज़ कैन बी ट्रांसप्लांटेड टू अनदर ह्यूमन. राइट. निष्ठा मैम, जैसे हमने ये भी सुना है कि कुछ एक चीज़ होती है केरेटोप्रोस्थेसिस, आर्टिफिशियल कॉर्निया के नाम से वो जाना जाता है, या आजकल कुछ टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे हम 3D बायो प्रिंटिंग कर सकते हैं कि हम कॉर्निया को मशीन से प्रिंट कर सकते हैं. तो ये सब टेक्नोलॉजीज कितनी सक्सेसफुल है? एक लिक्विड कॉर्निया करके भी हमने सुना है. राइट. तो ये सब टेक्नोलॉजीज क्या क्लिनिकली अवेलेबल है? मतलब हम यूज़ कर सकते हैं कि अभी रिसर्च फेज में ही? राइट. ये सब चीज़ें आ गई हैं बट अंडर रिसर्च हैं. इन सब का अभी तक FDA अप्रूवल नहीं है. अभी हम ये सब चीज़ें क्लिनिकली प्रैक्टिस में नहीं लाए हैं. तो अभी हमें लगता है मुझे कि लगभग 5 साल और इसके लिए वेट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन एक्चुअली यूज़ देम.
सो राइट, हमें ये समझना है कि मेजॉरिटी जो ट्रांसप्लांट्स होंगे वो दूसरे इंसान के आंख से ही कॉर्निया लेके ट्रांसप्लांट करा जाएगा। और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे हमने बात करा 3D प्रिंटिंग कॉर्निया है, केरेटोप्रोस्थेसिस है, लिक्विड कॉर्नियाज हैं, इन सब का रोल अभी की डेट में काफ़ी लिमिटेड ही है, बहुत सिलेक्टिव केसेस में यूज़ करा जाता है। जैसे डॉक्टर गुंजन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि अगर एक इंसान अपनी आंखों का दान करता है तो 2 लोगों को रोशनी मिल सकती है। तो क्या उससे ज़्यादा लोगों में भी इस कॉर्निया को यूज़ कर सकते हैं हम? जी हाँ डॉक्टर राहिल, देखिए जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें हमारी जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट उसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है। वन इज़ फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट, वन इज़ लैमेलर ट्रांसप्लांट। तो लैमेलर ट्रांसप्लांट में भी हम एक टिश्यू को 2 या 3 सर्जन्स हम जो यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सर्जरीज में। जैसे डीसेक में हम यूज़ कर सकते हैं, डैल्क में यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम कोई परफोरेटेड कॉर्निया है तो हम स्क्लेरल पैच वगैरह ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर एक ही डोनेटेड कॉर्निया हमारे पास अवेलेबल है तो हम उस टिश्यू को सिर्फ एक ही इंसान में यूज़ करेंगे। तो वन टिश्यू कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट अदर पीपल। तो एक आँख से एक आप डोनेट करते हैं तो उसमें आप 3 लोगों को भी आप विजन देते हैं। Yes. So I would like to add something in this. Not just 3 people, you can actually give it to 5 and plus more. In what way? ये कैसे होता है? इसके 2 सेगमेंट्स होंगे कॉर्निया के. One can be used for anterior donation, one used for posterior donation. तो जो posterior है, now the DMAC can be done in a quadrant fashion. You make 4 parts out of it and you can give it to 4 different patients and you can give 4 patients vision. The sclera is used for different patient, the limbus is used for different patient. So rather 4, 5, I think 6 people can be benefited from one cornea. Right. So this is very So nice. अगर ऑडियंसेस के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो रहा हो कि अभी डॉक्टर गुंजन एंड मैम ने बहुत सारे टर्म्स लिए हैं, जैसे डीमैक लिया है, डाल्क बोला है, कुछ पीके होता है पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी, कुछ एसाल्क होता है सुपरफिशियल, कुछ डीसेक होता है। तो ये अलग अलग ऑपरेशंस हैं पुतली बदलने के। तो इनके ऊपर हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे इसी पॉडकास्ट का। आज के पॉडकास्ट का हमारा जो हाईलाइट है वो है आई डोनेशन, कि अगर आप अपनी आंखों का दान करना चाहते हैं तो आपको किन किन का पता होना चाहिए, किन किन चीज़ों का। और जो पार्ट 2 बनेगा उसमें हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि अगर किसी की इंसान की आंख में वो दान करी हुई पुतली को लगाना है तो उसके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो हम सेकंड पार्ट ऑफ पॉडकास्ट में लेंगे। मैम, ये भी हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि 18 साल से 60 साल के इंसान की जो पुतली होती है, जो आंख दान करी है, वो अच्छी क्वालिटी की होती है, उसको काफ़ी काम में यूज़ हो सकता है। बट मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया या यंग लोग हैं, क्या वो लोग भी अपनी आंखों का दान कर सकते हैं? उनकी पुतली किसी काम आएगी? बिल्कुल बिल्कुल काम आएगी। हर उम्र का इंसान कॉर्निया डोनेशन कर सकता है, चाहे आप 15 साल के हैं, 10 साल के हैं या 80 साल के हैं। हर तरह की कॉर्निया का डोनेशन हो सकता है और यूज़ भी हो सकता है। हम सिर्फ कॉर्निया का यूज़ विजन में नहीं करते, हम कॉर्निया का यूज़ कॉस्मेटिक, टेक्टोनिक से मेरा मतलब है जहाँ पर कहीं पर कॉर्निया फट गई है तो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए भी हम कॉर्निया यूज़ करते हैं। तो एक 80 इयर्स की कॉर्निया में सेल काउंट उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन टेक्टोनिकली वो उस आँख को बचा सकती है। कहीं पे अल्सर हुआ है तो वो उसको बचा सकती है। तो सिमिलरली अ 10-year-old और अ 12-year-old कॉर्निया कैन बी यूज्ड फॉर अ सिमिलर पर्पस, राइट। सो हर एज ग्रुप का इंसान डोनेशन कर सकता है। एंड साथ में हमें ये भी समझना है कि लोगों को लगता है कि पुतली का जो डोनेशन है वो सिर्फ रोशनी बढ़ाने के लिए करा जाता है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी सिचुएशंस है जहाँ पे आंखों को दान करा जाता है। जैसे मैम ने बताया, कॉस्मेटिक अपीयरेंस इंसान की अच्छी करनी है कि आंख की पुतली सफ़ेद हो गई है, उसको हटा के दूसरी पुतली लगा दी, या आंख की पुतली फट गई, उसमें भी हम लोग इसका दान यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर आसिफ, और बड़े सारे लोगों के मन में मिथ्स होते हैं। तो लोगों को लगता है कि जब हम अपनी आंखों का दान करेंगे तो उस मृतक व्यक्ति की शक्ल खराब हो जाएगी और वो देखने में खराब लगेगा। या कुछ लोगों के मन में ऐसी बातें होती हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है हमने आंख दान कर दी मैम, तो वो कहते हैं कि अगले जन्म में इंसान अंधा पैदा हो जाएगा। या कुछ लोग कहते हैं कि जब वो ऊपर जाएगा ऊपर वाले के पास तो उसको ऐसा लगेगा कि अरे आधा शरीर है आधा नहीं है, या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये बड़ी सारी मिथ्स हैं जिसकी वजह से लोग बड़ा डर जाते हैं कि यार बेटर है कि हमें करना ही नहीं है, जैसा इंसान था वैसे ही इंसान को जाने दो। तो इसके बारे में सर एंड मैम थोड़ा हाईलाइट करिए, मतलब मिथ्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो फर्स्ट चीज़ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आई रिट्रीव करते हैं डॉक्टर,
सो ऐसा नहीं है आपका आई पूरा आई बॉल निकाल के फिर ऐसे गड्ढे जैसे छोड़ेंगे नहीं. सो ऐसा वो काफ़ी मिसकंसेप्शन है. सो इट्स देर इज़ नथिंग, देर इज़ नो डिसफिगरमेंट इन द फेस और कुछ भी आपका ऐसे लगता नहीं है आपका कुछ मतलब कुछ हुआ है, कुछ आंख निकला हुआ है कैसे, क्योंकि हम सिर्फ जो कॉर्नियल बटन आजकल निकालते हैं. सो पहले होते थे वी यूज़ टू रिमूव द एंटायर ग्लोब. इवन इफ पूरा आइज़ भी निकाल देगा, फिर पूरा सॉकेट होती है आइज़ के अंदर का सॉकेट, वो पूरा पैक कर देंगे. फिर उसके ऊपर हम कन्फॉर्मर और शेल लगा देंगे ताकि आपका आइज़ का इंटेग्रिटी मतलब बाहर से देखने के लिए आपका ऐसा कुछ अजीब से और लाइक कुछ डिसफिगरमेंट तो नहीं लगेगा. बट रिसेंटली क्या होती है, हम पूरा आई बॉल रिट्रीवल कम हो गया काफ़ी, एंड दीज डेज वी रिट्रीव ओनली द कॉर्नियल बटन. जब कॉर्नियल बटन निकालेंगे फिर तो सिर्फ आपका आगे वाला जो ट्रांसपेरेंट पार्ट को वी कट एंड रिमूव इट, उसके ऊपर एक कन्फॉर्मर रख देंगे. जो कन्फॉर्मर रख देंगे फिर वो आपका एक तरीके से शील्ड जैसे हो जाएगा. सो पूरा आइज़ एकदम बराबर ही रहेगा एंड यू विल नॉट फील एनी डिसफिगरमेंट. राइट. सो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब एक मृतक इंसान की हम आई डोनेशन करेंगे, उसकी आंखों को हम निकाल लेंगे, तो आंखों को निकालने के बाद उसका जो शक्ल है या जो फेस है वो खराब ना लगे, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो पलक है इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा टांका मार देते हैं. तो पलकें बंद रहती हैं, अंदर का आपको कुछ भी गड्ढा वड्ढा नहीं दिखता और मृतक इंसान का जो शक्ल है या जो फेस है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है. उसको देख के ऐसा लगता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता कि इस मृतक की आंखों का दान करा गया है. तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि जो शक्ल या जो फेस है वो आई डोनेशन से खराब नहीं होगा. मैम आप कुछ ऐड कर रहे थे, जैसे लोगों को लगता है कि भाई अब अगले इंसान में अंधे होंगे, और भी बहुत सारी मिथ्स हैं. ये तो बहुत ही कॉमन मिथ्स हैं हिंदुइज्म में कि अगर आपने दान कर दी तो आप अगले जन्म में अंधा पैदा होंगे या आपको भगवान स्वर्ग में एंट्री नहीं देंगे. दिस आर एक्चुअली ऑल मिथ्स. आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस जन्म में पुण्य कर रहे हो. आप अपने मरने के बाद किसी को अपनी आंखों से देखने का मौका दे रहे हो. तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? इससे तो कुछ ऊपर भी वाला नहीं हो खुश होएगा कि आप अपना कुछ दान तो करके गए हैं. कितना अच्छा पुण्य का काम किया आपने. मतलब नेत्रदान महादान है और इससे ऊपर कोई दान नहीं है. देखिए हमें ये समझना है कि हमारे मरने के बाद हमारे शरीर का कोई रोल नहीं है. इसको या तो हम जला देंगे या तो हम दफना देंगे. तो अगर आप इसमें से कुछ दान करके किसी और की मदद कर देते हो, वो इंसान दोबारा देख सकता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम या इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता. तो हम सबको ये प्लेज करना चाहिए कि हम अपनी आंखों का दान करें. और ये साइंटिफिक बातें हैं, ये सब जो गलत फहमियाँ हैं, सुपरस्टिशंस हैं, इसको अपने मन से निकाल दीजिए. ऐसा कुछ नहीं है कि अगले जन्म में अंधा पैदा होगा या अगले जन्म में काना पैदा होगा. प्लीज़ ये सब चीज़ें नहीं होती. आप जाने से पहले एक अच्छा काम करके जाइए. और जब आप अपनी आंखों का डोनेशन करते हैं तो आपको डोनेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है फैमिली को. तो वैसे भी एक प्राउड अचीवमेंट है कि आपने किसी की मदद करी. और मान लीजिए कल को आपको आंखों की जरूरत है, किसी और की आंख की जरूरत है, तो आपको प्रेफरेंस भी मिलती है कि अगर आपने पहले डोनेट करा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी. मैम अभी हमने पॉडकास्ट करने से पहले आप एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बता रहे थे हमें कि एक इंसान की आंख में डोनेट हुआ था कॉर्निया, वो फिर अपनी आंखों को डोनेट करने आया था. तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी की आंख में एक पुतली लगी हो और वो उसको दोबारा डोनेट कर दे. जी बिल्कुल हो सकता है. एंड आई वुड लव टू शेयर द स्टोरी विद ऑल ऑफ यू. जो पेशेंट थे हमारे, मतलब द वे इट प्रेजेंटेड टू मी वॉज, मुझे एक कॉर्निया मिली थी जिस कॉर्निया में ऑलरेडी अंदर एक कॉर्निया थी, विच वी लेटर रियलाइज्ड कि ये कॉर्निया डोनेशन कहाँ से आया है. देन वी रियलाइज्ड कि अच्छा ये पेशेंट हमसे ही पहले ट्रांसप्लांट करा के गया था एंड ही वॉज ए वन आइड पेशेंट. मतलब उसकी एक ही आँख थी, दूसरी आँख थी ही नहीं. तो ही एक्चुअली सेंस्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी और टूवर्ड्स द अदर पीपल, और उसने अपनी वो एक आँख भी मरते समय दान कर दी जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और की आँख थी. मतलब किसने वो आँख दी होगी, किसे मिली, और उसने भी आगे दान करी. और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने वो भी यूज़ करी और किसी और को भी उससे नज़र मिली. सो टचिंग. सो यू सी, इस तरह की स्टोरीज हमारे लाइफ में रोज़ होती है क्योंकि हम लोग रोज़ ही ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जो देख नहीं पाते और जिसकी आंख में अंधापन होता है और उसको पता लग जाता है कि अगर मेरी पुतली को बदल दिया जाए और मैं दोबारा देख सकता हूँ,
तो वो तो अब उसकी लाइफ का एक ही पर्पस रह जाता है कि बस किसी तरह से मुझे किसी की दान करी हुई पुतली मिल जाए। बट हमारे देश में लोगों के मन में इतना डर है, इतने मिथ्स हैं, इतने मिसकंसेप्शंस हैं, सुपरस्टिशंस हैं कि हमारे देश में लोग पुतली का दान ही नहीं करते। और इससे लाखों 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 लोग, 40-50 लाख लोग हैं जिनकी जो अंधे हैं और वो दोबारा देख सकते हैं अगर कोई अपनी पुतली का दान करते। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद उसी कॉर्निया को हम रीट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं निकाल के, और किसी की मदद में भी वो कॉर्निया आ सकता है। डॉक्टर गुंजन, यूजली कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं हमारे कि वो आते हैं और दोनों आंखों से अंधे हैं जी। तो क्या हम दोनों का बदल दें एक ही बारी में? देखिए, दोनों का बदल तो सकते हैं, लेकिन सेम सिटिंग में बदलना मुश्किल होता है, नॉट फॉर द सर्जन बट फॉर द बॉडी टू टेक अप द ग्राफ्ट। सो उसमें क्योंकि बहुत इम्यूनिटी का भी रोल होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, रिजेक्शन रेट कैन बी देयर। सो हम कर सकते हैं बट नॉट इन द सेम सिटिंग, वी प्रेफरेबली वी शुड नॉट डू इट ऑन द सेम सिटिंग, बट हाँ डेफिनेटली ऑन द later stages we can plan for the other eye राइट। सो transplants. यूजुअली एक सिटिंग में एक ही आंख की पुतली जो है उसको बदला जाएगा। एंड इसके बारे में अभी बहुत सारा कुछ हमने डिस्कस भी करना है कि अगर आपकी आंख में ऑपरेशन हो रहा है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स वो हम सेकंड पार्ट में लेंगे। डॉक्टर गुंजन, जस्ट बिफोर कंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट, आई थिंक एक बारी हम लोग अपने ऑडियंसेस को दोबारा बता देते हैं कि अगर किसी का मन है अपनी आंखों को दान करने का, तो एक तो हमने डिस्कस करा कि आपके आसपास जो भी लोकल आई बैंक है, हॉस्पिटल है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करा लो। अपने फैमिलीज को भी सेंसिटाइज कर देना कि बाई चांस आप रजिस्टर नहीं करा पाए तो एटलीस्ट उनको पता हो कि आपकी इच्छा थी दान करने की। कुछ ऑनलाइन भी तरीके हो सकते हैं? जी डॉक्टर राहिल, ऑनलाइन भी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, स्पेशली साइट लाइफ है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एनीबडी कैन गो एंड हैव अ लुक ऑन द गूगल, दे हैव अ वेरी गुड पेज एंड देयर आर लॉट ऑफ डोनर फैमिलीज एज वेल, दे कीप ऑन कंडक्टिंग लॉट ऑफ इवेंट्स। तो कुछ मॉल्स वगैरह में भी दे हैव फ्यू बॉक्सेज वेयर यू कैन पुट योर एप्लीकेशंस फॉर डोनेशंस। एंड सिमिलरली इंडिया की भी बात करें तो आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर लॉट ऑफ अदर organizations, small organizations which are available online, but these are the bigger platforms. There people can go and have a look how donor families are doing there, and also there are quarterly or periodically there are events जहाँ पे डोनर फैमिलीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे जिन पेशेंट्स को डोनेशंस मिली हुई हैं, दे हैव गॉन थ्रू दोज डोनेशन, दे कैन कम अप एंड मीट ईच अदर. So I'm sure everybody of us also participate in these eye donation fortnights which are held annually, which is a week, बहुत लंबा week होता है जिसमें हम different activities करते हैं, posters वगैरह होते हैं. तो these are just for your motivation also, so that people get sensitized and they are very making sure that they are going for a right track. So ये जो हमारी events हैं, these are very good. We should also attend, and they have poster competitions. Yeah, I've been in some of these events and it is very motivating and inspiring कि इतना कुछ हो रहा है. So I think we had a lovely podcast and काफ़ी कुछ हमने डिस्कस करा इस पॉडकास्ट में. And end of the day, the message is that we should all pledge to donate. एंड आंखों का दान महादान है और हम सबको वो करना चाहिए. एंड अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपनी आंखों को डोनेट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गिव अस अ कॉल. तो हमारी टीम भी पूरी रेडी रहती है डोनेशंस के लिए. बट ऑफ कोर्स आपका कोई लोकल आई बैंक है, आसपास भी कोई टीम है, तो उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर हैविंग अ लवली पॉडकास्ट. एंड आई विल सी यू वेरी सून विद पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आई ट्रांसप्लांट जब ऑपरेशन हो रहा है किसी पेशेंट का तो उसमें अब क्या क्या ऑप्शंस है और उसको हम कैसे कैसे करते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड आई विल बी बैक सून.